स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्ती क्लास में। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। ये जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा। इससे आपका ये होगा कि जब भी यहाँ से हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँचेगा। तो भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में हम बात करते हैं तो 3:2 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात किया जा रहा है तो 3:2 है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या करना, पलट देना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई के अनुपात पूछा जा रहा है तो 2:3 हो जाएगा, जबकि इससे पिछला प्रश्न पूछा जा रहा था लंबाई और चौड़ाई के अनुपात है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। भारत का जो तिरंगे है उसमें बीच में जो चक्र बना हुआ है उसका रंग क्या दर्शाता है, क्या है। तो वो जो है गहरा नीला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है, तो गहरा नीला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। जो भारत का राष्ट्रीय तिरंगा है उस जो चक्र बीच में बना हुआ है जो गहरा नीला है उसमें कितना तीलियां हैं, तो 24 तीलियां हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। ये आपका प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में 2016 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था, तो पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान है, भारत के जो राष्ट्रीय गान है जाना गाना माना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। जो भारत के राष्ट्रीय गान है जाना गाना माना है उसका रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। यह भी आपका जो प्रश्न है आरआरबी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान जाना गाना माना सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। जो भारत का राष्ट्रीय गान है जाना गाना माना सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया, तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गान जाना गाना माना को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। जो भारत का राष्ट्रीय गान है जाना गाना माना है उसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है सवाल है हम लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत के जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। ये भी आपका जो प्रश्न है आरआरबी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि है। जो भारत के राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको गाने की अवधि है तो 65 सेकंड लगता है, 1 मिनट 5 सेकंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। तो आज के वीडियो यहाँ पे समाप्त होते हैं।
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स सो वेरी मच। मिलते हैं फिर अगला वीडियो।